चुनौती होती है। इसीलिए मीडिया का काम होता है, मीडिया का यही काम होता है, रिपोर्ट करना। वो शब्द का प्रयोग होता है रिपोर्टिंग। मीडिया जो है वो कुछ मानसिकता के लोग गॉड एक्ट करने लगे, नैरेटिव बनाने लगे। ये सब मीडिया का ये इनका नाम लिया, ये अपने आप को नया और क्या सब जन स्वराज का नाम लिया। वो भी वहीं पे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी गांधी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही तो इन लोगों की असली क्या अभी वो महाकुंभ और जो भी हो रहा है, हम भी धार्मिक हैं, जगह हैं और कह रहे हैं कि वैसे लोगों के नाम पे वोट पड़ रहा है जो है ही नहीं, ये दूध के धुले जो बाकी सारी पार्टियां हैं यहाँ पे। क्यों अभी पहले क्यों नहीं किए? आप पहले क्यों नहीं रिवाइज किए? आप भी जानते हैं कि सरकार में तो एक मामूली सी चीज़ करने में इन लोगों को सालों लग जाता है। ये तो अब जनता का निर्णय है कि उन्हें कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए या नहीं बैठे रहे। आप बताइए, 14 करोड़ जनसंख्या में इस राज्य में एनडीए में क्या एक ही नेता है? 20 साल में ये लोग अपने पार्टी में, अपने गुट में एक नेता और बाकी चाटुकार ही बना पाए हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हमारे साथ बिहार के चुनावों को लेकर के खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीति में एक बहुत जानी मानी हस्ती और प्लूरल पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जिस तरह का हम लोग अभी हालात देख रहे हैं बिहार में, आप क्या कहना चाहेंगी? आप इस बार चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो कितनी सीटों को लेकर कॉन्टेस्ट कर रही हैं और क्या भविष्य देखती है आप अपनी पार्टी का? देखिए, हालात में तो अगर आप राजनीतिक हालात की बात कर रही हैं तो हाँ, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार जब हमें सिर्फ 20 दिन मिले थे, आपको मालूम ही होगा कि हमारी पार्टी को इन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, बहुत तमाशा किया, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद रजिस्टर हुआ। तो 20 दिन में हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़े थे। मतलब ये कोई तमाशे वाली बात नहीं है, ये गंभीर बात है कि हमने मात्र 20 दिन में बिहार के इतिहास में हम वो एकमात्र पार्टी थे जिसने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा। तो इस बार तो ये सब ड्रामा ये लोग नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 243 पे लड़ने का ही टारगेट है। और जहाँ तक भविष्य की बात है, तो अगर बिहार का भविष्य है तो प्लूरल्स पार्टी का भविष्य है। तो आप मानती हैं कि इस बार अगर आप लोग चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे तो एक बड़े पैमाने पर जीत हासिल कर सकते हैं? उसकी कोई रणनीति आपने तैयार की है? रणनीति तो तैयार की ही है, तभी यहाँ पे आए हैं। अपना सब कुछ लगा दिया है राजनीति में, तो रणनीति है तभी है। और हाँ, जीत हासिल करनी ही है। आप भी देख रहे हैं कि बिहार की क्या हालत होते जा रही है, आगे बढ़ने की जगह पे पीछे चलते चला जा रहा है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, चुनौतियाँ हैं। हम इससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि कोई केक वॉक है, चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें जो एक सबसे बड़ी चुनौती है वो कुछ खास मानसिकता वाले जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो भी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अब भी जानते हैं कि 14 करोड़ जनसंख्या है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, गरीबी है, लोगों तक बात पहुंचाना, अपने आप को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए मीडिया का काम होता है, मीडिया का यही काम होता है, रिपोर्ट करना। वो शब्द का प्रयोग होता है रिपोर्टिंग। मीडिया जो है वो कुछ मानसिकता के लोग गॉड एक्ट करने लगे, नैरेटिव बनाने लगे। ये सब मीडिया का काम नहीं होता और ये सब बहुत ही छिछला और बहुत ही गंदा प्रतीत होता है। तो ये तो आप चुनौतियाँ मानती हैं कि इस वक्त जो है गॉड का काम हो रहा है मीडिया में? और साथ ही साथ एक बड़ी बात यहाँ पे आपने जो कही कि कुछ जाने माने चेहरे हैं, तो आपको लगता है कि एक जो नरेटिव पहले से सेट हो चुका है बिहार में, एक माइंडसेट जो लोगों के बीच बैठ चुका है, वैसे में आप लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज कर पाएंगी? हाँ, मीडिया गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ मीडिया। और आपने कहा कुछ जाने माने चेहरे हैं, किसने बनाया वो चेहरे? हम मानते हैं कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनको आप एक टेबल पे रख दीजिए, ठीक है? आपने चुनाव लड़ा, जीता, जो युवा लोग हैं जो अपने आप जो कह रहे हैं कि बिहार को फर्स्ट बना देंगे, ठीक है, वो चुनाव जीत चुके हैं, वो वहाँ हैं। आप जिन लोगों को प्रमोट करने में लगे हैं, जो नई पार्टियां हैं जिनको आप प्रमोट करने में लगे में हैं, उन्होंने तो आज तक एक भी विधानसभा चुनाव तक नहीं जीता है। उन्होंने तो आज तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं जीता है।
और आप एक तरफ उस पार्टी की बात करें। हमने सबसे पहले 2020 में बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की। उससे पहले बदलाव की कोई बात नहीं होती थी, मुद्दों की कोई बात नहीं होती थी, और हमारे देखा देखी जो लोग आए आप उनको प्रमोट करने में लगे हैं। ये तो काम नहीं है मीडिया का कि वो प्रमोट करे किसी को भी। माइंडसेट जो है वो एक सामूहिक प्रयास से बदलता है, माइंडसेट जो है वो एक सामूहिक प्रयास से बदलता है। बट यहाँ पे जनता का माइंडसेट बदलने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पे तो मीडिया को माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जी, ठीक है, मीडिया की बात तो इस एंगल को भी हम लोग देखेंगे एक अलग ढंग से, लेकिन इस वक्त जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कल हमें न्यूज़ मिली थी कि आप गोपाल खेमका के यहाँ भी पहुँची थी। बिहार में कहा जा रहा है कि जंगल राज था पहले, अब महाजंगल राज हो गया, इस तरह की बातें उठ रही। एक तरफ जहां तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं कि अब जाकर के महाजंगल राज शुरू हुआ है, भ्रष्टाचार और इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए की सरकार बोल रही है कि भाई ये सब जो है विपक्ष किया जा रहा है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो खींचातान चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगी, आपकी क्या राय है? एनडीए के पास तो कम से कम आज कुछ भी बोलने का मुंह नहीं है। एनडीए के पास तो आज कुछ भी बोलने का मुंह नहीं है। आप जानते हैं कि पटना के, बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से वो एक व्यक्ति थे, गोपाल खेमका जी। उनके गेट पर उनकी हत्या हो गई और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनडीए जिम्मेदार है। हम आपको न्यूट्रल होके कह रहे हैं, कोई राजनीति नहीं, न्यूट्रल होके कह रहे हैं। 2018 में उनके बेटे की जान गई, हत्या कर दी गई। आज हम उनकी माँ से मिलें। सोचिए आप, एक माँ ने अपने बेटे को, बिल्कुल ही युवा बेटे को, वो युवा नहीं है, सिर्फ नेता लोग युवा होते हैं, उन्होंने उसको खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। और उसके बाद सिक्योरिटी देने का इस परिवार को किसका काम था? 2018 में किसकी सरकार थी? सिक्योरिटी देने का काम। ये क्या क्या बनाना रिपब्लिक है? हम डेमोक्रेसी नहीं है क्या? क्या जोक है वो? आप सोचिए कि एक डेमोक्रेसी है, उसमें इस तरीके से किसी की जान गई और पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी, सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दी। ये जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ नेताओं के आगे पीछे डोलती रहती है, इसीलिए हम पुलिस को टैक्स का पैसा देते हैं। और इन्होंने 6 महीने पहले, आज से ठीक 6 महीने पहले उनके परिवार के लोगों ने सिक्योरिटी वापस मांगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उन्होंने अपना बेटा खोया था, आज अपना पति खो दिया है, अब एक बेटा है जो बाकी है, बचे हैं। और वहाँ पे जब हम आज सवेरे में गए, हम आपको तमाशा बताते हैं, ये जो बेशरम लोग हैं, और कोई शब्द ही नहीं हमारे पास बोलने के लिए। हम जब वहाँ पे घुसते हैं, गांधी मैदान सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, वहाँ पे सोचिए क्या बेखौफ होके ये क्राइम किया गया है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे डीएम और एसपी का घर है। और हम जब वहाँ पे आज सवेरे में घुसते हैं तो हम देखे बहुत सारी पुलिस है, पूरा रास्ता घेर के रखे है, तो हमें लगा उसी की वजह से होगी। तो हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि सनातन का महाकुंभ चल रहा है। इनकी ये इतने भी सेंसिटिव नहीं हैं, ये इस तरीके की सरकारें हैं। सनातन का महाकुंभ चल रहा है जिसमें एनडीए के सारे नेता लोगों का चेहरा लगा है, वो लोग उसमें अटेंडेंस बनाने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस कर्मचारी थे। आप जाइए और जाके देख लीजिए। आज उस परिवार की सबसे बड़ी यही समस्या है कि बाकी लोग सुरक्षित बचेंगे कि नहीं। इन्होंने उनको सिक्योरिटी नहीं दी है, 24 घंटे नहीं हुआ है इसको हुए हुए। बट स्टिल पब्लिक जो है वो कहती है भाई यार आएगा तो भाजपा सरकार, आएगा तो नीतीश कुमार, ये नैरेटिव हो गया है बिहार का। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? अभी लोकसभा इलेक्शन में तो टूट नहीं पाया प्रॉपरली, तो अब कैसे आप तोड़ पाएंगे विधानसभा में? ये सब स्मोक स्क्रीन है, कोई नीतीश जी की पूजा नहीं कर रहा, लालू जी से बहुत नफरत कर रहा है। ये सब स्मोक स्क्रीन है, ठीक है, कि नीतीश जी भगवान हैं और ये सब अपनी रोटी सेकने का तरीका है। एक तो उनके पार्टी के जो लोग हैं वो तो उनको आगे बढ़ाएंगे ना, उनके बारे में तो बोलेंगे टिकट मिलने वाला है। और नीतीश जी है कहाँ? आप नीतीश जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो जनता मान लेगी कि नीतीश जी हैं। आप नीतीश जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो बीमार हैं तो उनको आराम करने की ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ के आराम करने की ज़रूरत है। आगे नया चेहरा करने की ज़रूरत है। आप किसको वहाँ पे लड़ाएंगे वो बताने की ज़रूरत है। चुनाव के बाद अगर कुछ हो गया तो कौन आएगा वो बताने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार छोड़ना चाहेंगे अपनी कुर्सी, आपको लगता है ऐसा? 10 साल में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं उसमें तो हमें नहीं लगता कि वो छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ये उनका निर्णय है ही नहीं।
ये तो अब जनता का निर्णय है कि उन्हें कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए या नहीं बैठे रहे। आप बताइए 14 करोड़ जनसंख्या में इस राज्य में एनडीए में क्या एक ही नेता है? 20 साल में ये लोग अपने पार्टी में, अपने गुट में एक नेता और बाकी चाटुकार ही बना पाए हैं। चलिए, ये जो आपने बात कही ये सही बात, हम बोलते हैं कि आपका जो एंगल है वो राइट डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी एक बात उठती है कि भाई नेता की बात जब करते हैं तो सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव को वेंटिलेटर से उठा करके नेता बना दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन में नेता नहीं है, और आप बोल रही हैं कि भाई एनडीए में नेता नहीं है, तो किधर नहीं है नेता? सब तो अपनी अपनी बात बोल ही रहे हैं, आप भी खड़ी हैं इस बार पार्टी में, कैसे? देखिए, हम आपको न्यूट्रल होकर जवाब दे रहे हैं। लालू जी अब नेता नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं रहना है। उन्होंने तेजस्वी जी को उन्होंने पूरे तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया है। अब लोग तेजस्वी जी को पसंद करते हैं। राजद के जो लोग हैं उन्होंने हैंड्स डाउन तेजस्वी जी को अपना नेता मान लिया है। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना है। तेजस्वी जी सम्राट चौधरी नहीं हैं। और ये क्या बोलते हैं लालू जी के बारे में? ये क्या बोलते? ये तो वहीं से उत्पन्न हुए हैं। परिवारवाद के बारे में ये क्या बोलते हैं? ये तो वहीं से आए हैं। इनके ही पिताजी उधर ही थे पहले। तो ये सब तमाशा, काउंटर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है मीडिया को इनसे पलट के पूछने की ज़रूरत है। परिवारवाद की बात जो करते हैं हम लोग, तो परिवारवाद लगातार एनडीए बोलता है कि भाई परिवारवाद जो है वो लालू परिवार में है, कांग्रेस में है, और यहीं दूसरी ओर हमें बीजेपी में भी अच्छा खासा परिवार देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि किधर आदमी का झुकाव होना चाहिए, किधर राय जानी चाहिए, किसे परिवारवाद माने? बीजेपी में तो मैसिव परिवारवाद और मैसिव जातिवाद है आज के डेट में। हम फैक्ट्स बोलेंगे। और ऊपर से आज जिस तरीके की पटना में घटना हुई है उससे तो मतलब दिल दहलाने वाली घटना हुई है। अब बिल्कुल एकजुट होने की ज़रूरत है लोगों को। तो हम बोलेंगे, आपने एक चेहरा बना दिया, उस पर आपने बोल दिया परिवारवाद नहीं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या देश में? समझ में आ रहा होगा ना इन लोग को प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। आप लोग चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऊपर 243 विधायक में आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बीजेपी का लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको अधिकांश लोग परिवार के लोग मिल जाएंगे। आप विधायकों को देख लीजिए, नितिन नवीन जी को देख लीजिए। तो ये क्या परिवारवाद की बात करेंगे? और बात यहाँ पे परिवारवाद की अब सिर्फ नहीं रहनी चाहिए। ये सब जुमले हैं, इनमें फंसने की नहीं इस बार ज़रूरत होनी चाहिए। चाटुकारिता भी तो उतनी ही बुरी है जितनी परिवारवाद बुरा है। जो व्यक्ति चाटुकार है वो किसी भी हद तक जा सकता है उस कुर्सी को पाने के लिए, वो भी तो उतना ही बुरा है। अब इस वजह से सरकार चुनने की ज़रूरत है, और सिर्फ इस वजह से कि हमने 20 साल तक एक सरकार को मौका दिया। अगर वो सरकार बेहद भी पसंद है, फेवरेट भी है, तो भी उसका दिमाग धरातल पर लाने के लिए पूरे दुनिया में यही होता है कि इस बार उसको सत्ता से हटाना पड़ेगा। नीतीश जी को और उनका जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, इस बार उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। बस अपनी पार्टी की तरफ से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या संदेश जनता में देना चाहेंगी? 5 साल और अपना जीवन नहीं बर्बाद करिए। 5 साल पे जो चुनाव होने का ये पूरा प्रावधान ही था। हमें बहुत मुश्किल से चुनाव करने का, कराने का, वोट डालने का ये सब अधिकार मिला था। आप देखिए, आप बदलिए, बदलाव ही होना चाहिए। इस बार तो बदलाव होना ही चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार आ गई और उसने काम नहीं किया, आप हटाइए। ये क्या मूर्ति पूजा की व्यवस्था है कि एक आदमी आ जाता है, वो पूरे तंत्र को कब्जा कर लेता है, कोई 11 साल रह जाता है, कोई 20 साल रह जाता है। ये सब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़राब है। और अपोजिशन को भी एकजुट होने की ज़रूरत है। ये मैं जननायक जयप्रकाश नारायण बनूंगा, कोई नहीं बन मौका मिलेगा तो आप विपक्ष में जाना चाहेंगी, गठबंधन में शामिल होना चाहेंगी? ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। हमने आपको कहा ना कि ये जो जननायक बनने वाली वो एक कवायद चली है कि हम नेता हैं, हम नेता, अरे ये जनता डिसाइड करेगी ना कौन नेता है। उनको डिसाइड करने दीजिए, उनको टाइम लेके डिसाइड करने दीजिए। अभी अगर बिहार में किसी में भी संवेदनशीलता है, जनता की तरफ संवेदनशीलता है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के एकजुट होना चाहिए। और जो सरकार 20 साल से, चाहे वो कोई भी सरकार होती तो हम ये कहते, 20 साल से जो सरकार है उसको अब रास्ता दिखाने का, थोड़ा आराम करने का, अपोजिशन में बैठने का उसको मौका देना चाहिए। धन्यवाद मैम।
हमारे साथ हैं पुष्पम प्रिया जी और इन्होंने अपनी बातों में साफ किया है कि अब जाकर के जनता को जागने की ज़रूरत है, ये मूर्ति पूजन की चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है वो ये है कि परिवारवाद के साथ साथ चाटुकारिता पर भी हमला होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस बार प्लूरल पार्टी का भविष्य क्या होता है आने वाले बिहार के विधानसभा इलेक्शन में। क्या पुष्पम प्रिया जी अपनी बातों की तरह सीटों पर भी हमला कर पाएंगी या फिर इस बार भी प्लूरल पार्टी का भविष्य कुछ ज़्यादा रोशन नहीं हो पाएगा। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।